हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 56। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 56 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन और नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस। इसके डायरेक्शन को पढ़े और इन सेंटेंसों को मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन में कह रहा है पुट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। दैट मीन्स कि जो नीचे दिया ना ये एक सेंटेंस है। एक्चुअली क्या है ये सेंटेंस क्या है ना, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी ये रहा है ना, ये क्या है, ये सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है इसको क्या करना है आपको, करें पुट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मतलब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में लिख देना है। मतलब सिंपल सा ये है ना कि ये जो सेंटेंस है यहाँ नहीं, थ्री तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा आपको आगे और भी सेंटेंस दिखेंगे। ये जो सेंटेंस है ये सब के सब क्या है, एक्टिव है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस है। कौन सा है, एक्टिव वॉइस। और इसे क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे कह रहा है यू नीड नॉट मेंशन द एजेंट एक्सेप्ट इन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 एंड 31। और आगे कह रहा है कि आपको ना एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इसमें एजेंट मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें ना आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है, वो भी लास्ट में लगा रहता है। नहीं, वो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहते हैं। तो जो इसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे पीपल, एक पीपल जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये ना ऑब्जेक्ट बन जाता है जब पैसिव कीजिएगा तो। लेकिन कह रहा है कि नहीं, आपको ना पैसिव ये ना ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किस किस में यूज़ करना है आपको, तो यूज़ करना है 21, 22, 23, 24, 25 एंड 31 नंबर सेंटेंस जो होंगे ना, इन सबों में सिर्फ एजेंट का यूज़ करना है, बाकियों में एजेंट का यूज़ नहीं करना है। ओके, सो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस नंबर 1 में कह रहा है कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो इसे जब आप पैसिव बनाएंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका पैसिव बनाया जाएगा तो लिखा जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। लेकिन जनरली जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब पैसिव बनाया जाता है ना, तो पैसिव में ना आपको बाय लगा हुआ दिखता है। क्या लगा हुआ दिखता है, बाय लगा हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या ये पैसिव नहीं है? बिल्कुल पैसिव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बिल्कुल सही भी है। तो यहाँ पे यही कह रहा था कि एजेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मान लीजिए कि मैं आपको एजेंट यूज़ करके बताऊँ तो कैसे बनाते हैं आप इसे ये बनता है इस तरीके से, लिखते हैं हिंदी इज स्पोकन और आगे लिखा होता बाय पीपल इन बिहार। नहीं, क्या लिखा जाता है, हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन बिहार। लेकिन इसको इस तरीके से ना लिखकर कैसे लिखा जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो यही कहा कि एजेंट यूज़ करने की ज़रूरत, मतलब कि ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बाकी सेंटेंस में, सिर्फ किसको छोड़कर, तो 21, 22, 23, 24, 25 एंड 31। इन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, बाकियों में ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 2। अब 2 नंबर सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है कि वी कीप द बटर हेयर। वी कीप द बटर हेयर। जब इसका पैसिव बनाइएगा तो लिखेंगे द बटर इज केप्ट हेयर। इसका पैसिव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका पैसिव हो जाएगा द बटर इज केप्ट हेयर। ठीक है। 3 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा तो लिखेंगे गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। ओके, ये हो गया इसके पैसिव वॉइस। क्या हो गया ये इसका
पैसिव वॉइस हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 4। अब देखिए, अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस क्या होंगे। देखिए 4 नंबर सेंटेंस को पढ़े तो कह रहा है कि समबडी, क्या लिखा हुआ है, समबडी हैज ब्रोकन माई ग्लास। समबडी हैज ब्रोकन माई ग्लास। तो जब इसका पैसिव बनाइएगा तो लिखिएगा कि माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन। माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन। इसे बाकी आगे में आपको ये कहते हैं ना, माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय समबडी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, चूँकि पहले कह दिया गया कि एजेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इससे क्या होता है, सेंस पता चल जा रहा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मीनिंग पता चल जाता है। चूँकि एजेंट तब यूज़ करना होता है जब क्या हो, सेंस पता मतलब कि मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि माई ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन, ये सेंस कंप्लीट है। नहीं, समबडी हैज़ ब्रोकन माई ग्लास, तो इसका पैसिव बनाएंगे माई ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है। 5 नंबर सेंटेंस पर है तो कह रहा है कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। ठीक है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि याद रखिएगा, जब कभी ना कि यदि ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है लास्ट में, यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो यहाँ पे आता है ना, ये समबडी जो मैं कह रहा था नहीं कि माई ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय समबडी, तो जो समबडी होता है ना ये ऑब्जेक्ट बनता, तो ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया गया। ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे समबडी लिखना हो, समवन लिखना हो, नो वन लिखना हो, या फिर दे की जगह पे ना देम लिखना हो ना, तो भी यूज़ नहीं करते हैं, या फिर अस यूज़ करना हो तो नहीं लिखते हैं, या इसके अलावा एनीथिंग, एवरीथिंग, नहीं, इन सबों में से कुछ भी जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं लिखा जाता है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। तो 5 नंबर सेंटेंस में कह रहा है कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो इसको बनाइएगा पैसिव, तो लिखिएगा कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखिएगा, सिर्फ माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। 6 नंबर सेंटेंस पर तो कह रहा है कि समवन हैज़ लेफ्ट द बैग इन द गार्डन। समवन हैज़ लेफ्ट द बैग इन द गार्डन, तो लिखेंगे द बैग इज, सॉरी हैज़ हो जाएगा, चूंकि हैज़ लगा हुआ है तो हैज़ लगाइएगा। द बैग हैज़ बीन लेफ्ट इन द गार्डन, चूंकि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होते हैं, हैज़ लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों सेंटेंस दिख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज़ जब रहता है एक्टिव में तो पैसिव में कर देते हैं इसको हैज़ बीन, तो सेंटेंस बना लेंगे। पैसिव इसका क्या हो जाएगा, द बैग हैज़ बीन लेफ्ट इन द गार्डन। 7 नंबर सेंटेंस पर है तो कह रहा है कि नो वन हैज़ सीन दैट मैडमैन फॉर 10 ईयर्स। नो वन हैज़ सीन दैट मैडमैन फॉर 10 ईयर्स, तो इसका जब पैसिव बनाइएगा तो लिखेंगे that madman has not seen for 10 years। क्या लिखिएगा, that madman has not been seen for 10 years। अब यहाँ तक तो देखिए हैज़ था, प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे लगा हुआ है आर और साथ में लिखा हुआ है वॉचिंग, तो एक्सुलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और उसके बाद यूज़ किया गया है V4। तो ये होते हैं कौन से, ये जो है ना इसमें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें है कौन सा, इसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पीसीटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब इसे बनाएंगे तो देखिए इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिख लेंगे यू आर बीइंग वॉच्ड। यू आर बीइंग वॉच्ड, तो ये इसका पैसिव हो जाएगा किसका, दे आर वॉचिंग यू का हो जाएगा यू आर बीइंग वॉच्ड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 वन बाय वन पढ़िए और बताइए। फिर से कह रहा है समवन हैज़ ब्रोकन, मैं तो सोच रहा कि फिर से सेंटेंस रिपीट तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं ये अलग था। समवन हैज़ ब्रोकन द डोर ऑफ माई हाउस,
यहाँ पे था, पीछे समवन था लेकिन दूसरा सेंटेंस था। यहाँ पे लिखा हुआ है समवन हैज़ ब्रोकन द डोर ऑफ माई हाउस। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो लिखेंगे द डोर ऑफ द माई हाउस। क्या लिखेगा? द डोर ऑफ माई हाउस हैज़ बीन ब्रोकन। द डोर ऑफ माई हाउस हैज़ बीन ब्रोकन। 10 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि एवरीवेयर पीपल रिस्पेक्ट अ लर्नेड मैन। तो लिख लेंगे अ लर्नेड मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अ लर्नेड मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। 11 नंबर सेंटेंस में कह रहा है कि इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर। इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर। तो लिख लेंगे द पुअर आर। क्या लिख लीजिएगा? द पुअर आर। चूंकि द पुअर जब लिखा रहा है तो इसका मतलब प्लूरल होता है, यूज करना होता है। ठीक है, तो द पुअर जब भी रहे तो वर्ब जो यूज कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो प्लूरल वर्ब यूज कीजिएगा। ठीक है, तो द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। 12 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड। दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। 13 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा तो हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 14। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में ना मैं टोटल 18 सेंटेंस के ही पैसिव आप लोगों को बताऊंगा। बाकी जो पैसिव बच जाएंगे ना, चूंकि इसमें ना 35 सेंटेंस है। कितने हैं? 35 है। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे वो पार्ट 2 वीडियो में मैं इसका बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए 14 नंबर सेंटेंस को पढ़िए और बताइए इसका पैसिव क्या होगा। देखिए कह रहा है कि वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा तो लिखिएगा कि दिस रूम इज यूज्ड ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस बदलाइए कि दिस रूम इज हो गया यूज्ड। दिस रूम इज यूज्ड ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। 15 नंबर सेंटेंस में कह रहा है कि एवरीवन नोज दिस वेरी वेल। एवरीवन नोज दिस वेरी वेल। तो इसका जब पैसिव बनाइएगा तो लिखिएगा कि दिस इज नोन वेरी वेल। दिस इज नोन वेरी वेल। 16 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट। तो इसका पैसिव बनाइएगा नथिंग हैज कर लीजिएगा। नथिंग हैज बीन सेड अबाउट इट। नथिंग हैज बीन सेड अबाउट इट। ठीक है, 17 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू। वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू। तो इसका पैसिव बना लेंगे तो लिखेंगे कि नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट यू। नथिंग इज बीइंग डन अगेंस्ट यू। फाइनली 18 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी। दे प्रेज मोहन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो इसमें जो पैसिव बनाएंगे इसका तो लिखेंगे कि मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका पैसिव लिख लेंगे मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।